एक गांव में एक माधुरी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। माधुरी का पति भी बहुत परेशान रहने लगा था। उसको लगता था कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन पाऊंगा। लेकिन माधुरी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह जल्दी उठती, नहाती और भगवान शिव की आरती करती। माधुरी अपनी सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। माधुरी का ससुर भी उसको अपनी बेटी की तरह रखता था। एक दिन माधुरी की ननंद अपने घर वापस आ रही थी। उसकी शादी को 1.5 साल हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी। यही खुशखबरी देने वो अपने घर पर आ रही थी। माधुरी के सास ससुर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी घर वापस आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पर आ जाती है और अपने माता पिता को आकर मिलती है। जब माधुरी के सास ससुर को ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी पेट से है, तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। माधुरी अभी अपना काम रसोई में कर रही थी, तभी उसका ससुर उसको आवाज लगाता है और कहता है कि माधुरी बेटा, अंदर से कुछ मीठा लेकर आओ। माधुरी गाजर का हलवा लेकर बाहर आने लगती है, तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है और वो वहीं रुक जाती है। माधुरी को सुनता है कि उसकी ननंद कह रही थी कि पापा, आप भाभी को मत बुलाओ क्योंकि मेरी सास ने उसके सामने से जाने से मना किया है। माधुरी की सास भी कहती है कि आप माधुरी को मत बुलाओ क्योंकि अपनी बेटी पेट से है और अपनी बहू तो कलमुही है, उसको 7 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए तुम उसको अंदर ही रहने दो। माधुरी का ससुर कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, वो किसी की बेटी है, वो भी अपनी ही बेटी है। लेकिन माधुरी की ननंद और सास कहने लगती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा बोलकर माधुरी की सास और ननंद अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को माधुरी का पति भी आ जाता है। जब वो ये बात सुनता है कि उसकी बहन पेट से है, तो वो भी बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दो, आज 7 साल हो गए मैं आपको बेटे का मुंह नहीं दिखा पाया। तो वो उसकी माँ कहती है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तो माधुरी की गलती है। माधुरी की सास अपने बेटे से कहती है कि तुम ऐसा करो, सबसे पहले माधुरी को अपने जीवन से निकालो, इसको घर से बाहर निकालो और फिर हम दूसरी शादी तुम्हारी कर देंगे। माधुरी का पति बिल्कुल ऐसा ही करता है, माधुरी को घर से निकाल देता है और माधुरी बेचारी बहुत दुखी होती है। वो रोते रोते कहती है कि आप मुझे घर से ना निकालें, भगवान शिव एक ना एक दिन हमको जरूर औलाद देंगे। लेकिन माधुरी की एक नहीं चलती, उसको घर से निकाल दिया जाता है। माधुरी सोचती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। माधुरी खुदकुशी करने के लिए एक बस के आगे जाती है, लेकिन बस वाला सही समय पर ब्रेक लगा देता है और माधुरी की जान बच जाती है। उस बस से एक औरत उतरती है और वो माधुरी से कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे बस के आगे कैसे आ सकती हो। तो माधुरी उस औरत को अपना सारा दुख सुनाती है और वो औरत कहती है कि मैं एक अनाथालय में काम करती हूँ, ये अनाथालय की ही बस है, तुम चाहो तो इस अनाथालय में काम कर सकती हो। माधुरी कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर काम करूँगी। माधुरी थोड़े दिनों में ही बच्चों से अच्छे से घुल मिल जाती है। माधुरी अब अपने जीवन में खुश रहने लगती है। लेकिन एक दिन वो औरत माधुरी से कहती है कि आज हमारे अनाथालय में एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाले आएंगे, तुम सभी बच्चों को अच्छे से तैयार कर देना। माधुरी सब बच्चों को अच्छे से तैयार कर देती है, लेकिन जब अडॉप्ट करने वाले आते हैं तो माधुरी देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अडॉप्ट करने वाले कोई और नहीं, उसका पति और सास ही थे। जब वो दोनों माधुरी को देखते हैं तो माधुरी की सास उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी की तो मुझे पता चला कि खोट मेरे बेटे में है, तुम में नहीं थी। अब वो दूसरी बहू मुझसे बेटा मांगती है और वो हमको छोड़कर जाना चाहती है। तभी माधुरी
अपनी सास से कहती है कि भगवान ने तुमको तुम्हारे किए की सजा दी है, अब ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और ना ही यहाँ से कोई बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा बोलकर माधुरी उनको जाने के लिए कहती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।